यही हम उस वक्त की चीख रहे हैं और इमरान खान साहब भी ये बार बार दोहरा रहे हैं। तो अच्छा है कि आर्मी चीफ ने भी वही कहा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। सियासी इंतकाम के लिए और सियासी मफादात के लिए लोग रेड कर रहे हैं घरों में जहाँ खाली औरतें हैं। तारीख में देखा होगा कि ऐसा ही होता रहा है। जब आपकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ तहरीकें चली हैं तो वो भी सारी पार्टीज एक पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठी हुई हैं तो कुछ बात बनी है। अलग अलग जब तक लड़ती रहीं वो मार्शल लॉज भी चलते रहे। तो अब मैं समझता हूँ कि तकरीबन मार्शल लॉ ही है, क्योंकि ये हुकूमत ने भी उसी तरह हरकतें कर रही है जो डिक्टेटरशिप करती है। मेरा ख्याल है अलवी साहब जो हैं वो उनका जो दौरा है वो इस सिलसिले में ज़्यादा अहमियत रखता है कि जो जो कुछ इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में हो रही है वो शायद उसकी बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर कल आर्मी चीफ ने जो तकरीर की है उसको किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने खास करके औरत के हवाले से औरत को रिस्पेक्ट, औरत को इज्जत, इस्लाम और इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। हालांकि हमने पिछले कई अरसे से देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं उनके साथ, जिनमें से कुछ अभी भी जेल के अंदर है, और किस तरीके से उनको रोडों के ऊपर घसीटा गया। तो सर आप उनकी इस तकरीर को, इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक तो ये औरतों की रिस्पेक्ट है, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, और मेरा ख्याल है ये सिर्फ इस्लाम का नहीं मामला, ये तो हर रिलीजन जो है, हर जो मज़हब है वो यही कहता है कि आप इज़्ज़त दें। हमारा कल्चर उससे ज़्यादा इज़्ज़त देता है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका ये कहना, उसमें तो किसी किस्म की हर कोई मुखालफत ही नहीं। वो तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हुकूमत ऐसी कर रही है? ये ज़्यादा सवाल है। आप देखेंगे मिसेज़ इमरान खान के साथ जो हो रहा है, जो हमारी यास्मीन, हमारे जो विमेन लीडर्स हैं, आपने पता नहीं आलिया हमजा का बयान, बिल्कुल उन्होंने क्या कहा। ये भी दुरुस्त है कि एक ज़माना था कि आप औरतों के जहाँ औरत नज़र आ जाए कि घर में है, कोई घुसता नहीं था आगे, लेकिन अब ये सियासी इंतकाम के लिए और सियासी मफादात के लिए लोग रेड कर रहे हैं घरों में जहाँ खाली औरतें हैं। तो ये सारा जो मामला है ये फिर इस बात की एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। और हुकूमत को उनका अगर बयान उन्होंने ये दिया है, जो मेरा भी बयान यही होता, किसी घर का ये बयान होगा, आपका भी होगा, लेकिन हुकूमत समाओ इस पे ऊपर एक्ट नहीं कर रही, बल्कि उसके बरक्स एक्ट कर रही है। यही एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि जो कुछ हुआ, जाहिर है यहाँ पर सिर्फ सहाफियों को, पॉलिटिशियंस को नहीं, कौम के हर एक बंदे को पता है कि क्या कुछ हुआ। यहाँ सिर्फ बात तहरीक इंसाफ की नहीं है, यहाँ बात उन तमाम खवातीन की है जो इस मुल्क की बेटियां हैं। मारंग बलोच को देख लें, बेशक उनके साथ अगर स्टेट के कुछ तहफुजात हैं, कुछ मामलात हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन है तो वो खातून इस मुल्क की रहने वाली है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त पे उनके इस बयान को और बुशरा बीबी के जिस तरीके से केस को अदालतों के अंदर, और इद्दत जैसे केस को जिस तरीके से गलियों में उछाला गया, तो क्या ये सब आर्मी चीफ साहब को इस चीज को उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था हुकूमत के सामने कि आप इस चीज के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालें? हो सकता है उनकी जो या उन्होंने किसी खास के करके, या जो इज्जत जो है, जो रिस्पेक्ट है, क्या वो किसी एक खातून के इर्द गिर्द घूम रही है? तो देखिए, ये तो जैसा मैंने कहा कि उनका जो ये बयान है वो बिल्कुल हर एक की, यही आपने बड़ा अच्छी तरह बयान किया, मेरे से भी बेहतर तरीके से आपने सारे इशू को का जिक्र किया। यही हम उस वक्त की चीख रहे हैं और इमरान खान साहब भी ये बार बार दोहरा रहे हैं। तो अच्छा है कि आर्मी चीफ ने भी वही कहा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। दुरुस्त हो गया। अच्छा, अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मुझे ये बता दें कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस वक्त अमेरिका में क्या, और उनकी वहाँ पे मुलाकातें भी हो रही हैं, क्या कुछ इमरान खान के लिए निकल सकता है वहाँ पे? हालांकि पहले जब वो रिचर्ड ग्रैनल ट्वीट्स कर रहे थे और एक हाइप बनी हुई थी यहाँ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस बात से डिनाई कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ये नहीं चाहती कि अमेरिका उनकी मदद करे, लेकिन एक हाइप थी यहाँ पे कि वहाँ से प्रेशर आ सकते हैं। लेकिन अब वो वहाँ मुलाकात के लिए गए, क्या समझते हैं कि कोई वहाँ से कोई मदद या कुछ इस तरह की कोई चीज आ सकती है? जहाँ तक तो ताल्लुक है, मेरी इस पे बहुत बार इमरान खान साहब से बात हो चुकी है, और वो यही उनका शुरू से यही मौक़िफ़ था कि मैं किसी किस्म की मदद नहीं चाह रहा, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से, किसी भी मुल्क के एक सरबराह से, किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी बाहर की इंस्टीट्यूशन से मैं कोई अपने लिए मदद नहीं चाह रहा, ना मैं कोई आना चाह रहा हूँ। मैं अपने केसेस जो हैं, चाहे जैसी भी हमारी अदालती निज़ाम हो, मैं केसेस लड़ूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि केसेस इतने बेबुनियाद हैं। लेकिन उनका सिर्फ ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि सारे न्यूट्रल रहें, यानी कि सारे मुदाखलत ना करें। तो यही स्टैंड है हमारा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी आइटम है वो बहुत अहम है, और मैंने उसका कई बार जिक्र भी किया है कि पाकिस्तान ने बहुत सारी बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट्स की हुई हैं, मुआहदे किए हुए हैं, और हमारे ट्रीटीज़ भी हैं, और हमारा कानून भी है, और आइन भी है। और वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो इंसानी हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। तो जब भी कोई मुल्क भी खिलाफ वर्जी करता है बैनुल अक़वामी कानून की, स्पेशली जो है, जिसका रिलेशनशिप है, जिसका ताल्लुक़ है बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ से, तो फिर दुनिया जहान की हुकूमतें और इंस्टीट्यूशंस का फ़र्ज़ है कि वो आवाज़ उठाएं, और उठाती भी हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, गाज़ा का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसराइल ने वहाँ सारी जो थी खिलाफ वर्जी की
ह्यूमन राइट्स की भी, बुनियादी हकूक़ की भी, इंसानी हकूक़ की भी, तो पूरी दुनिया उठी और हर एक ने उनको उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने भी उठाई। इसी तरह अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा तो फिर बैनुल अक़वामी दुनिया भी उठाएगी आवाज़। और मेरा ख्याल है अलवी साहब जो हैं वो, उनका जो दौरा है वो इस सिलसिले में ज़्यादा अहमियत रखता है कि जो कुछ इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में हो रही है, वो शायद उसकी बात करने जा रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी मुझे बता दें कि ये ग्रैंड अलायंस जो इमरान खान साहब ने कहा है कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है हम वो एक तहरीक चलाएंगे मुनज़्ज़म तौर पे, तो मौलाना साहब को भी उसमें ऑन बोर्ड किया गया है। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है, क्या किया जाएगा, क्या गोल्स हैं, क्या अचीवमेंट होगी, सड़कों पे निकलेंगे या? बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहला काम कि आपकी जो अलायंस है उसको मुस्तहकम किया जाए, क्योंकि अभी मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पे अभी बहस है और एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे असूल हैं जिस पे हमारी एग्रीमेंट हो चुकी है, जिस तरह जमहूरियत का मामला है, जिस तरह बुनियादी हकूक़ का, इंसानी हकूक़ का, इलेक्शंस का, ये सारे जो इशूज़ हैं इस पर हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं और उसके ऊपर एक अलायंस बिल्ड हो रही है। बाकी जो दूसरी कुछ मामलात हैं स्ट्रेटजीज़ के, डिटेल्स के, वो अभी बाकी हैं। तो अभी मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि आपकी अलायंस हो चुकी है, लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसका मकसद क्या है? इस अलायंस का मकसद ये है इत्तेहाद। जब अपोजिशन का इत्तेहाद होगा तो आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी और जो स्ट्रेटजी है प्रोटेस्ट की वो ज़्यादा मुस्बत होगी और हुकूमत को सुनना पड़ेगा। तो ये इसलिए हमने अलायंस बनाई। छोटी जमात हो, बड़ी जमात हो, पर्सनैलिटीज़ हों, कई जमातें ऐसी हैं जो शायद जमातें इतनी बड़ी नहीं लेकिन पर्सनैलिटीज़ बड़ी अहम हैं, तो ये हम सबको इकट्ठे कर रहे हैं। और ये आपने तारीख में देखा होगा कि ऐसा ही होता रहा है। जब आपकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ तहरीकें चली हैं तो वो भी सारी पार्टीज एक पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठी हुई हैं, तो कुछ बात बनी है। अलग अलग जब तक लड़ती रहीं वो मार्शल लॉज भी चलते रहे। तो अब मैं समझता हूँ कि तकरीबन मार्शल लॉ ही है, क्योंकि ये हुकूमत ने भी उसी तरह हरकतें कर रही है जो डिक्टेटरशिप करती है। तो उस लिहाज से अपोजिशन अलायंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, लास्टली ये बता दें कि वैसे तो हम टीवी स्क्रीन के ऊपर लड़ाई झगड़े देखते रहते हैं, ये हंडियाला जेल में रोड के ऊपर एक लड़ाई हुई है फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की। आप क्या समझते हैं इस लड़ाई की बुनियादी वजह क्या है, और फवाद चौधरी के लिए क्या इमरान खान सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? देखिए, मैं इन मामलात में पड़ता ही नहीं। मैं तो, आपको पता है मेरी आदत, मैं जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज हों तो मैं समझता हूँ कि हर एक को ज़ुबान से बात करनी चाहिए, जो मर्जी तनकीद करें। कई बार ये होता है कि आप अपनी ज़ुबान इतनी तल्ख कर देते हैं कि दूसरा शख्स फिर फिजिकल हो जाता है, लेकिन बर्दाश्त होना चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त होना चाहिए। ज़ुबान गलत इस्तेमाल करने वाले की भी और हाथ उठाने वाले की भी। आप मेरे से 10 सवाल पूछ सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। आपने बड़े अच्छी तरह सवाल मेरे से पूछे, मैंने जवाब दे दिया। अब उस पर बाकी पब्लिक का काम है कि वो उसे मानने, एग्री करे, ना करे। यही माहौल होना चाहिए सियासी। हमारा बदकिस्मती से एक माहौल इतना टाइट हो गया है, हर कोई इतना एज पे है कि वो क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो सबकी बड़ी कम हो गई है। मैं ख्याल गोली इन्वेंट करनी चाहिए हमें, जो सबको खिलाए ताकि ये क़ुव्वत बर्दाश्त एक आगे बढ़े। मुझे जाते जाते ये इलेक्शन कमिश्नर का जो मामला है, मैंने रिसेंटली भी आपके साथ वीलॉग में पूछा था कि ये क्यों नहीं तैनाती हो रही। देखिए जी, इन्होंने 26वीं तरमीम बनाई जो है ना, वो एक मकसद के लिए बनाई है। उसमें एक शिक जो रखी है वो एग्जिस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगे चलाने के लिए है, क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया है इनके लिए और ये चाहते हैं कि वो और मजीद काम भी करें। तो उन्होंने एक शिक रख दी थी कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेगा ये कंटिन्यू करेंगे। अब जो तरीक़ेकार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो ये है कि अपोजिशन और जो हुकूमत है उनको एग्री करना है। अगर वो मानते नहीं हैं एक शख्स पे तो फिर वो चलता रहेगा। तो अब हुकूमत के पास बड़ा आसान एक कारतूस है, और वो ये कि वो मानेंगे नहीं हमारी बात और वो चलता रहेगा, एग्री नहीं करेगा और ये चलता रहेगा। तो ये एक, उस जब ये आइन का ये तरमीम लेके आए थे तब भी मैंने स्पीच में ये कहा था सेनेट में कि ये देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं, इसके ऊपर या तो कोई आर्बिट्रेटर बिठा दें, सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, या कोई और तरीक़ेकार करें जिसमें ये ना हो कि पुराना वाला चलता ही रहे 10 साल। लेकिन वो बहरहाल नहीं मानी गई बात। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को आपने सुना, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।